बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कुछ वीडियोस मुख्तसर से बनाते रहते हैं और हमारा आइडिया ये होता है कि हम पेशेंट और पब्लिक की प्रॉब्लम से मुतल्लिक़ हम बनाएं। तो जो पेशेंट आता है हमारे पास और हम समझते हैं कि उसका कोई ऐसा इशू है जिसका उसको नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में हम एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। तो यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर एजाज जवेद। तो आज हमने सोचा कि हम एंडोथेल्माइटिस पे कुछ डिस्कशन करते हैं। एंडोथेल्माइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मरीज को लग जाती है और आँख उसकी ऑलमोस्ट अगर ट्रीट ना किया जाए तो ज़ाया हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्यों होती है? एक को कहते हैं एक्सोजीनस है, एक को कहते हैं एंडोजीनस है। एक्सोजीनियस ये है कि आंख में आपने कोई सर्जरी की, फर्ज करें आजकल कैटरेक्ट सर्जरी बहुत होती है, हर पेशेंट को करवानी पड़ती है, काले मोतिये की सर्जरी है, या कोई आंख को चोट लग गई है या आंख को कुछ भी नहीं हुआ, तो आंख में अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं। हर हेल्दी आंख में भी होते हैं, तो डिजीज वाली आंख में तो चले उसको इन्वेड कर सकते हैं, हेल्दी आंख में भी होते हैं, डिजीज वाली आंख में भी होते हैं। एंडोजीनस वो है कि जो ब्लड बोर्न कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट को डायबिटीज है, या कोई वो ड्रग्स ले रहा है आईवी, या जैसे वो नशेई होते हैं जो ड्रग यूजर्स हैं, उनकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए आंख में, एंडोथेल्माइटिस हो जाए, तो वो भी है। अब देखना है कि एंडोथेल्माइटिस अभी हुई है या लेट हुई है। जो अभी हुई है विद इन डेज उसको हम कहते हैं ये एक्यूट एंडोथेल्माइटिस है। जो लेट हुई है हम उसे कहते हैं कि क्रोनिक है। तो ज्यादा मरीज जो हमने देखे हैं उनको कार्नियल अल्सर होता है, और उससे भी ज्यादा जो आते हैं जिनकी सर्जरी की हुई होती है, कैटरेक्ट सर्जरी की है या ग्लाकोमा या काले मोतिये की सर्जरी की है, उसके बाद आते हैं। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दुनिया में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बल्कि जितने भी आंख में मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम आंख का कल्चर करवाएं तो इस एक नॉर्मल आई में भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जरासीम मौजूद होते हैं जो ये एंडोथेल्माइटिस कर सकते हैं। वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, फंगाई भी हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, और बाज का स्टीराइल भी होती है, यानी आंख में कोई ट्रामा हुआ, आंख का कोई पुर्जा इंटीरियर चैम्बर का पीछे चला गया या टूट के न्यूक्लियस या कैटरेक्ट नीचे चली गई, तो वो भी स्टील एंडोथेल्माइटिस कर सकती है। अब पेशेंट को क्या होता है? सबसे पहला काम तो ये है कि उसकी आंख लाल हो जाएगी, उसको सीवियर पेन होगी और नजर कम हो जाएगी। अगर ये तीन चीजें हो जाएं और आपको कोई आंख का चोट लगी है या आंख का ऑपरेशन करवाया है, तो आप समझ लें कि आपको एंडोथेल्माइटिस हो सकती है। तो फौरन राब्ता करना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है। तो डायग्नोसिस आसान है कि आपको पेन हुई है, आंख लाल हो गई है, डिक्रीज विजन हो गई है, तो डायग्नोसिस इज एंडोथेल्माइटिस। अगर जल्दी हुई है तो एक्यूट एंडोथेल्माइटिस है, अगर लेट हुई है तो क्रोनिक एंडोथेल्माइटिस है। तो तशखीस के लिए बी स्कैन और कल्चर। सबसे पहले तो ये है कि लाल हुई है, आंख दर्द हुई है, नजर कम हो गई है, वाइट वाइट सामने आ गया है, तो आप उसका कल्चर करा सकते हो, बी स्कैन करा सकते हो। बी स्कैन एक अल्ट्रासाउंड है आंख की, जिससे पता चल जाता है कि ये आंख, इसके जो विट्रियस है या इसके जो आंख के पानी है उसमें इन्फेक्शन हो गई। अब आ जाते हैं कि अब ये हो जाए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या करना है? पहला मैसेज ये है कि डिले नहीं करना, फौरन आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी डायबिटीज रास्ते में ही कंट्रोल करके जाएं, अगर उसमें कोई मसला है डायबिटीज का, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको देखेगा, डायग्नोज करेगा बी स्कैन से, कल्चर से, जैसे भी है, उसमें इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाएगा। अगर पहले इंजेक्शन से आराम आ जाता है तो चांस ये है कि आराम आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं आराम आया तो फिर नो डिले, दूसरी नो डिले का मतलब है अर्ली विटेक्टमी करनी। पेशेंट का जितने वो जो नोर का पानी खराब हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, उसका डॉक्टर उसकी विटेक्टमी करेगा और उसमें सिलिकॉन ऑयल डाल देगा। इसके बारे में 50-50 राय है, बाज़ लोग सिलिकॉन ऑयल डालते हैं, बाज़ लोग नहीं डालते, लेकिन हमारे सेटअप में ये कंक्लूजन है कि सिलिकॉन ऑयल डाल देना चाहिए, विटेक्टमी कर देनी चाहिए। और उसके बाद फोर्टिफाइड कतरे, स्पेशल कतरे बने हुए, वो डालने शुरू कर देने चाहिए। ओरल एंटीबायोटिक हर चीज़ देनी चाहिए। तो एट द एंड ये क्यों हो गई? पहली तो ये बात है कि मरीज की भी किस्मत शायद बुरी थी और डॉक्टर की भी शायद किस्मत बुरी थी।
तो उस वजह से हो गई। लेकिन पेशेंट की हाइजीन, पेशेंट की सफाई सुथराई, उसकी आँख की और जिस्म की और उसकी हाइजीन पहला फैक्टर है। पेशेंट साफ सुथरा होना चाहिए, उसकी आँख सुथरी होनी चाहिए। नंबर 2, अगर सुथरी भी है तो एक नॉर्मल आई में भी नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। इस पे हमने एक रिसर्च की है कि जिस आँख में कुछ भी नहीं था उसके भी हमने कल्चर कराया, तो सारे कल्चर में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल आए थे, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, जो एंडोथर्मेटस करते हैं। ठीक है। फिर तीसरा सोर्स क्या हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने इस्तेमाल किए, फर्ज करें वो स्टीराइल नहीं थे, वो ऑटोक्लेव नहीं किए हुए थे, वो साफ नहीं थे। नंबर 4, जो रूम है जिसमें सर्जरी की है, ओटी रूम अच्छा प्रिपेयर नहीं था। ठीक है। नंबर नेक्स्ट कि आपका सर्जिकल प्रोसीजर ही अच्छा नहीं था, आपने मैंने दफ़ा उसको ज़्यादा टाइम लगाया, ज़्यादा टच किया और ऐसे इवेंट्स किए जिसमें उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उससे भी ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं। या जो आप लेंस डाल रहे हैं IOL जिसको हम कहते हैं, कैटरेक्ट की जगह जो हम डालते हैं, हो सकता है लेंस की क्वालिटी भी अच्छी ना हो। तो आज ये हमने इस बारे में सोचना था कि एंडोथर्मेटस क्यों होगी। अगर ये हो जाए तो फौरन उसका इलाज करवाना चाहिए, वरना रिकवरी नहीं होती। थैंक यू सो मच।